Hello friends, we are going to discuss the UPSC 2022 entire strategy. So we have 1 year plus, okay, that is अभी से लेके अगर स्टार्ट किए दैट इज़ फरवरी 2021 टू जून 2022 इट मीन्स एक साल से भी ज़्यादा टाइम है हमें 2022 यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग अब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और किस तरीके से कितना टाइम स्पेंड कभी कौन से सब्जेक्ट के लिए देना है। नाउ कुछ बेसिक बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले समझना है एंड दैट इज़ सबसे पहला जस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, आइदर वो मेंस का हो या वो प्रीलिम्स का हो, दोनों सिलेबस से आपको जो है रूबरू होना ही पड़ेगा। सो जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एट वंस एंड जस्ट बाय हार्ट द एंटायर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। And the second important thing is go through the previous year question papers, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, 22 सब्जेक्ट्स है, अबाउट 22 सब्जेक्ट्स है। आप उनमें से आपको जो सब्जेक्ट लेना है फॉर अटेम्प्टिंग द ऑप्शन पेपर, सो प्लीज़ डू सिलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपको लेना है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। इट इज़ बिकॉज क्योंकि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करना है, दैट इज़ प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शन को साथ लेते हुए। एंड देन जैसे ही आपका कोई पेपर पास में आता है, आइदर प्रीलिम्स आ रहा हो, ठीक है, फर्स्ट पेपर तो प्रीलिम्स ही होता है, तब उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रिपरेशन है उसको मोल्ड करना। पर इनिशियली आपको तीनों जो स्टेजेस है उसको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। एंड दस please do select the option is the third most important point. Now we are going to discuss the strategy in the stages wise. Okay, so let's start. So the stage 1 is from February to June, stage 2 July to November, stage 3 December to Feb एंड स्टेज 4 मार्च टू जून 2022। ठीक है, तो ये मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बताया है। आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो यू कैन डू। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव अ ओवरव्यू किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन जो है को स्टार्ट करना है और किस तरीके से आपके प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। ठीक है, अभी एक स्टेजेस वाइज जो है डिस्कस करते हैं। सो स्टेज 1 जो है दैट इज़ फ्रॉम फेब टू जून। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपके लिए वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, आपका ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप कितना उसमें स्कोर करते हो, वो आपको फाइनल लिस्ट में आपका रैंक क्या आता है, आपको कैडर क्या अलॉकेट हो सकता है, वो सारा फैक्टर डिसाइडिंग होता है। क्योंकि सब तो जीएस सेम ही लिखते हैं बट ऑप्शनल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो वहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इनिशियली जो आपके स्टार्टिंग मंथ से यू कैन डिवोट टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी हो आपने जो डिसाइड किया होगा, उसके साथ साथ आप बेसिक एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक एनसीईआरटी कवर करना। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ डू रेगुलर विद द न्यूज़पेपर। जितना आप हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, जस्ट गो थ्रू योर न्यूज़पेपर डेली एंड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट की, तो उसके साथ साथ जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के जो है ऊपर देख लेना, so that it will be more useful and helpful for you. Next stage is stage 2 that is July to November, that is आपके पास 5 मंथ्स है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो ऑप्शनल मैक्सिमम पार्ट तो कवर हो जाएगा 4 मंथ में इनिशियली, ठीक है, फेब टू जून। तो उसके बाद उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। जो आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलती हो तो उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके साथ साथ आपको जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है जीएस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जैसे हम जानते हैं GS1 GS2 GS3 GS4 4 पेपर्स होते हैं, तो उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको रेफर करना स्टार्ट कर दो। एंड ठीक है, अभी जैसे आपके पास जुलाई मंथ है, जुलाई टू फ्यू मंथ्स, ओके, नवंबर के पहले कुछ टाइम तक सितंबर, ठीक है, एटलीस्ट आप सितंबर से आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका एनसीईआरटी भी हो गया, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप जो है आंसर राइटिंग की उसके बाद शुरुआत कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर भी कर दी है तो भी आपको इनिशियली आपका एक बेस तो बन गया होगा उस टाइम तक, तो उस टाइम से एक मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड येस, डू
regular with the newspaper and the previous year question paper. Okay, so this is regarding July to November, जहाँ पे आपका पूरा GS के स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे along with the means आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट वन द स्टेज 3 दिसंबर टू फेब, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, जहाँ पे आपको आपने जितने अभी इतने मंथ फेब से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप इतने टाइम तक जितने आपने रेफरेंस बुक पढ़े या जितने स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी कवर किए, तो उन सब से आपका जो जीएस सब्जेक्ट्स रिलेटेड, ठीक है, सिलेबस ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, कंसोलिडेट करिए जितने भी आपने नोट्स बनाए. ठीक है, एक रफली नोट बनाते हो जब हम पढ़ते हैं कुछ, तो आपको उसको एक कंसोलिडेट करना, वो एक इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिसंबर टू फेब टाइम. एंड इफ़ पॉसिबल तो एक मीन्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि फेब के बाद को आपको प्रीलिम्स के लिए जो है आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा. सो यू कैन हैव एटलीस्ट वन मेंस टेस्ट सीरीज एंड येस डू रेगुलर विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन. एंड येस प्लीज़ डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसी. ठीक है, तो ये 2 दिसंबर टू फेब आप जितनी इसे आपसे हो सकते हो, एटलीस्ट आप वीकेंड, ठीक है, संडे को आप एसी लिख सकते हो बिकॉज एसी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू कंसिडर. एंड येस प्लीज डू रेगुलर विद द न्यूज़पेपर. और येस यू कैन ऑल्सो रेफर द करंट अफेयर मैगजीन, आइदर विजन की यूज़ करते हो, इनसाइट या वाजीराम, काफ़ी सारे कोचिंग मटेरियल्स जो है कोचिंग प्रोवाइड करती है मटेरियल्स रिगार्डिंग करंट अफेयर. यू कैन गो थ्रू एनी वन ऑफ देम एंड जस्ट प्लीज डू रिवाइज इट. ओके, सो दिस इज द प्लान रिगार्डिंग दिसंबर टू फेब. द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 4 दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू जून. तो यहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन है आपको कम्प्लीटली प्रीलिम्स पे फोकस करना है बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो येस यू आर नॉट एबल टू गिव द पेपर ऑफ अ मीन्स. सो प्लीज़ डेडिकेटली आप प्रीलिम्स की तरफ आपका जो मेन फोकस है उसको डाइवर्ट करना. आपका ऑप्शनल छोड़ दो. ठीक है, आपको ऑप्शनल जितना हो गया हो, जितनी रिवाइज हो गई हो, उसको जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रख दो. ठीक है, जिस स्टेज में आप जहाँ तक पहुँचे हो जस्ट कीप इट. एंड कुछ अगर जीएस के कुछ पॉइंट्स हो गए जिसका आपका प्रिपेयर नहीं हुआ होगा नोट्स, उसको भी वहीं पे छोड़ देना बिकॉज अभी आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है. प्लीज़ डेडिकेट एटलीस्ट 3 to 4 months टू द प्रीलिम्स. ओके, सो प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करते वक्त आपको जितने टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना. ठीक है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. एंड देन यू कैन हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ कि आप जब टेस्ट सीरीज़ देते हो, ठीक है, आप ऐसा पेपर देना कि आपको ऐसा लगे कि येस यू आर अपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो. एंड आफ्टर द पेपर ट्राई टू एनालाइज. ठीक है, तो पेपर तो काफ़ी लोग दे देते हैं बट उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, पर यहाँ पे ही आपकी गलती हो जाती है. सो आप जितने भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो प्लीज़ उसको बाद में घर जाके, या आप जो कोचिंग में दे रहे हो या आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप जो है उसके बाद टेस्ट के बाद उसको जो है बहुत अच्छे से एनालाइज करना. ठीक है, पेपर जितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और एक ट्रेंड आपका कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इस तरीके से पूरा आपका जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट प्लीज़ डू एनालाइज द ट्रेंड and please dedicate your at least your 3 to 4 month for the prelims. And yes please do revise the current affair. okay, उस टाइम पे आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना, उसके साथ साथ करंट अफेयर को रिवाइज करना. ठीक है, बिकॉज रिविजन इज़ अ मेन की टू क्रैक द prelims. yes, रिविजन इज़ अ मेन की. so please do revise as mean time as possible. and yes please आप उस टाइम पे सीसैट को भी उतना ही ध्यान देना. ठीक है, बिकॉज सीसैट का पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है एंड आपको काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो सीसैट के पास नज़रअंदाज कर देते हैं. येस दे डू नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़ डू वर्क फ्रॉम मार्च टू जून फॉर द सीसैट ऑल्सो एंड येस फॉर द प्रीलिम सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, and hence we conclude with our 1 year UPSC planning, that is 1 year complete strategy for cracking the UPSC 2022. and if you have any doubt regarding that, so please do mention it in the comment section or you can also mail me for any doubt. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो so please do mail it. and yes, thank you. For more update please do stay connected and subscribe the channel.